हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। हम पढ़ रहे थे यूनिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नाउ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? किसी भी पदार्थ को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह कितना मैग्नेटाइज होता है, उसका जो माप है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, जिसको साई से डिनोट किया जाता है। और मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम दें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। साई इज इक्वल टू बी अपॉन एच, वेयर बी is field intensity of the substance और H है intensity of external magnetic field। माना कि एक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता H है उसके सापेक्ष यदि रखा जाता है तो इसका जो मान है हम इस प्रकार से देते हैं, B इज इक्वल टू H अपॉन H प्लस 4 पाई आई। यहाँ B जो है प्रायोगिक पदार्थ के क्षेत्र की तीव्रता है तथा 4 पाई आई प्रायोगिक पदार्थ का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। अतः बाहरी क्षेत्र से विभाजित करने पर B अपॉन एच इज इक्वल टू H अपॉन एच प्लस 4 पाई आई अपॉन एच। और इसको B अपॉन एच को म्यो से और I अपॉन एच को हम K से यदि रिप्लेस करते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है? म्यो इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई के। के क्या है? के है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, यानी म्यो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और के है परमिएबिलिटी, इसको कहते हैं पारगम्यता। और वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होती है आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति और म्यो है चुंबकीय सहनशीलता। अब इस तरह से 3 प्रकार की कंडीशंस हमारे पास प्राप्त होती हैं। पहली है म्यो इज ग्रेटर देन के। फर्स्ट कंडीशन क्या है? म्यो इज ग्रेटर देन के, यानी कि सहनशीलता अधिक है तथा पारगम्यता कम होती है। ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। वह बाह्य क्षेत्र की रेखाओं को अपने भीतर से नहीं गुजरने देता, यानी कि रेखाएं जो हैं क्षेत्र से हटकर गुजर जाती हैं। सेकेंड कंडीशन है म्यो इज लेस देन के। सेकेंड कंडीशन में तब क्या होता है? पारगम्यता अधिक होती है और पदार्थ की सहनशीलता कम होती है। ऐसा पदार्थ क्षेत्र की रेखाओं को अपने भीतर से गुजारता है और वह या तो अनुचुंबकत्व या फिर लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। कंडीशन थर्ड होती है म्यो इज इक्वल टू के। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम होती है और ऐसा जो पदार्थ है वो एक्सपेरिमेंटली अभी तक अननोन है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बाय गॉस मेथड। गॉस मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो चुंबकीय तुला काम में ली जाती है उसका नाम गॉस तुला होता है। चुंबकीय सहनशीलता का निर्धारण और मापदंड, इसके लिए प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर हम यूज करते हैं? किसी भी पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार का मापदंड करने हेतु उसकी चुंबकीय सहनशीलता का निर्धारण किया जाता है। इस कार्य के लिए सबसे पहले हम चुंबकीय तुला को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समायोजित कर लेते हैं तथा ठोसों के चुंबकीय व्यवहार का स्टडी करके उन्हें यथासंभव पीसकर महीन पाउडर के रूप में बदला जाता है तथा द्रवों को पायरेक्स कांच, जो कि महीन और बहुत ही मजबूत होता है, उससे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? 70% SiO2, 20% CaO और 10% Na2O से। तथा पड़ला अथवा इस कांच की नलिका को प्रबल विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रख दिया जाता है तथा इनका भार जो है
बिना क्षेत्र लगाए ज्ञात किया जाता है। पहले तो बिना क्षेत्र लगाए यानी चुंबकीय क्षेत्र बिना लगाए इसका भार ज्ञात किया जाता है। और द्रवों के लिए हम क्या करते हैं, यथासंभव द्रवों के लिए प्रयुक्त नलिका को घोड़े के पूंछ के बाल से बांधा जाता है, क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है, कभी मुड़ता नहीं है और टूटता भी नहीं है और क्षेत्र से प्रभावित भी नहीं होता है। खाली परख नली का भार ज्ञात करते हैं तथा पदार्थ ठोस की एक निश्चित मात्रा लेकर बिना क्षेत्र लगाए दोबारा से पदार्थ का भार ज्ञात कर लेते हैं। यदि यह विलयन है तो विलयन का भार ज्ञात करते हैं। विलयन का भार खाली पदार्थ के भार से घटाकर प्राप्त कर लिया जाता है। माना कि यह W1 ग्राम है और अब पदार्थ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाया जाता है। ऑब्जर्वेशन में एक कंडीशन ये हो सकती है, यदि पदार्थ क्षेत्र के प्रति असंवेदी है या उसका व्यवहार चुंबक के प्रति उदासीन है, तो प्रबल क्षेत्र लगाने के बाद भी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा पदार्थ एक सामान्य पदार्थ माना जाएगा। और सेकंड कंडीशन ये होती है, यदि पदार्थ अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय है तो वो क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की रेखाओं को अपनी ओर प्रबल वेग से आकर्षित करेगा तथा क्षेत्र की रेखाओं को अपने भीतर से प्रवाहित करने का प्रयास करेगा। इस दशा में वह नीचे की ओर खींचेगा अथवा झुकेगा। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त भार जो है पलड़े पर चढ़ाकर उसे संतुलित करना पड़ेगा। माना कि यह भार W2 ग्राम है और बिना क्षेत्र के लगाया गया यह भार W1 ग्राम है, तो इस दशा में चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 ग्राम। यहाँ W1 क्या है, पदार्थ का बिना क्षेत्र लगाए भार है तथा W2 है क्षेत्र की उपस्थिति में चढ़ाया गया भार। यदि W2 और W1 का अंतर अत्यधिक है, अर्थात W2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन W1, तो यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि अज्ञात जो है ठोस अथवा द्रव पदार्थ लोह चुंबकीय है। थर्ड कंडीशन यह हो सकती है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाने पर पदार्थ क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है तो वह क्षेत्र से दूर जाने का प्रयास करता है और इस दशा में उसे संतुलित करने हेतु पलड़े से कुछ भार उतारना पड़ता है, अर्थात W1 इज ग्रेटर देन W2 ग्राम अथवा W1 माइनस। तो ये तो हो गया इसका प्रोसीजर। अब नेक्स्ट हम लेते हैं DF. DF is equal to H dot psi dot A dx dH upon dx is equal to H psi A dH। और इनका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो H2 H0 DF is equal to H2 H0 H psi A dH और F is equal to A psi half H square minus H0 square। H और H0 क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की अपर और लोअर और अपर लिमिट्स हैं। हम ये सब जानते हैं कि Xg इज इक्वल टू वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी अपॉन डेंसिटी, यानी कि साई अपॉन डी। F इज इक्वल टू A Xg D हाफ H स्क्वायर माइनस H0 स्क्वायर। वो ये मान रखने पर यह प्राप्त होगा। सिंस हम ये जानते हैं कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, m अपॉन v इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ, d इज इक्वल टू m अपॉन a इंटू l और यहाँ a d इज इक्वल टू m अपॉन l। अबव इक्वेशन नाउ बिकम्स f इज इक्वल टू xg m अपॉन l हाफ h स्क्वायर माइनस h0 स्क्वायर। If h0 is neglected, then xg is equal to twice L into F divided by h square into m. Since the force F acting on the sample is measured as a change in the weight of the sample in the magnetic field, the above equation now becomes xg is equal to 2L into change in the weight of the sample divided by h square into weight of the sample, और xm is equal to twice L into change in weight of the sample divided by
h square into weight of the sample into m. What is m? M is the molecular weight of the sample and twice L upon h square. It is the quantity called tube calibration constant. What it is? Tube calibration constant. अब how many types of magnetic balances are there? कितनी तरह की balances है? देख सकते हैं ठोस पदार्थ के लिए हम गॉय तुला का उपयोग करते हैं। ये लिखे गॉयज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस। ठीक है, दो तरह की यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये एक है क्विंकेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस। इस बैलेंस को द्रवों का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें देखिए गॉयज तुला को हम पहले लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके बीच में पदार्थ को रखा जाता है और ये तुला का दूसरा पल्ला है जहाँ पे वेट रखा जाता है और सिंगल पेन सेंसरी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंस जिसको कि हम कहेंगे एक पलड़े की संवेदी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तुला। इट इज ए ग्लास चैम्बर। ये एक ग्लास चैम्बर है। क्विंकेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस। ठीक है, लिक्विड्स को किस तरह से करते हैं। यहाँ पे एक पल्ले की इधर तुला है, सिंपल पेन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये इसका बेस है और ये आपका हॉर्स हेयर यहाँ पे और सैंपल ट्यूब दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रखी जा रही है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है यहाँ। तो ये है क्विंके की विद्युत चुंबकीय तुला जो कि द्रवों की चुंबकीय सहनशीलता ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। तो आज के लिए बच्चों इतना